रामेश्वरम के समुद्र तट की तपती रेत पर श्री राम पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे ध्यान में बैठे हुए थे। वे समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना कर रहे थे ताकि अपनी सेना के साथ लंका जा सकें और रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को उसकी कैद से छुड़ाकर ला सकें। वानरों की जोशीली सेना पूरी तरह तैयार थी। अब श्री राम और सीता के बीच की एकमात्र बाधा ये जिद्दी समुद्र था। श्री राम से थोड़ी दूर पर लक्ष्मण बड़ी बेचैनी और क्रोध से चहलकदमी कर रहे थे। तभी उनके कंधे पर हनुमान ने हाथ रखा। धीरज रखिए लक्ष्मण जी, इतना क्रोध ठीक नहीं। ये क्रोध नहीं है, लाचारी है, छटपटाहट है हनुमान। जो श्रीराम इतने समर्थ है कि समुद्र को एक तीर से सोख ले और तुरंत लंका पहुंच जाए, वो 3 दिन से याचक बनकर समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। और समुद्र का अहंकार भी तो जरा देखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया राम की इस विनम्रता का। प्रभु ने जोर जबरदस्ती करने के बजाय प्रार्थना का रास्ता बनाया है, तो इसके पीछे कोई कारण ही होगा। जानता हूं, भैया नहीं चाहते कि उनकी वजह से प्रकृति का कोई भी जीव आहत हो, समुद्र के जीव जंतु बेकार में मारे जाएं। लेकिन इससे उन्हें और सीता माता को जो कष्ट हो रहा है उसका क्या? क्या क्या सपने देखे थे हमने। वनवास पूरा होने को साल भर ही रह गया था। अयोध्या लौटने का समय आ गया था। सोचा था भैया राम का राज्याभिषेक होगा, फिर हम सब अयोध्या में सुख से रहेंगे। मगर मेरी पंचवटी में की गई एक गलती ने सारे सपने तोड़ दिए। काश मैं उस दिन भाभी सीता को छोड़कर भैया राम के पीछे ना जाता, तो दुष्ट रावण को उनका हरण करने का मौका नहीं मिलता और आज हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। इधर लक्ष्मण उस दिन के लिए पछता रहे थे और उधर हनुमान सोच रहे थे। उस वजह से ही तो हम वानरों को श्री राम के दर्शन हुए, उनके साथ रहने का मौका मिला। श्री राम की इस यात्रा में जैसे हमारा भला हुआ, ऐसे ही आगे और न जाने कितने इंसानों, राक्षसों का उद्धार होगा। आने वाली पीढ़ियों को साहस, पराक्रम और मर्यादा की न जाने कितनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। श्री राम की महिमा श्री राम ही जाने, उनकी हर लीला के पीछे कोई कारण है। सूरज समुद्र में डूबता जा रहा था। तीसरा दिन भी समाप्त हो गया और लक्ष्मण का सब्र जवाब दे रहा था। उनके हाथ अब समुद्र पर तीर चलाने को धनुष की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी श्री राम ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में धीरे धीरे क्रोध उतर रहा था। सांसों में तेजी आने लगी थी, बलशाली बाजुओं की नसें तन चुकी थी। श्री राम ध्यान छोड़कर उठ खड़े हुए। तुम सही कह रहे थे लक्ष्मण, प्रार्थना उसी से करनी चाहिए जो उसके लायक हो। लगता है समंदर ने हमें कमजोर समझ लिया है, और कमजोर की प्रार्थना ईश्वर के सिवाय कौन सुनता है भला। भय के बिना प्रीत नहीं होती, ताकत दिखाकर ही सामने वाले को झुकाया जा सकता है। श्री राम ने क्रोध में आकर अपना धनुष सारंग धारण कर लिया। ऐसा करते ही आकाश में बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। पूरी पृथ्वी कांपने लगी। सामने समंदर में तेज लहरें उठने लगी। समुद्री जीव व्याकुल होने लगे और फिर समुद्र देव हाथ जोड़कर प्रकट हुए। उन्हें देख लक्ष्मण ने कटाक्ष किया। प्रणाम समुद्रदेव। भैया राम अभी कह ही रहे थे कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, और देखिए धनुष्य उठाते ही आपने दर्शन देकर उनकी बात को सिद्ध कर दिया। हनुमान श्री राम को देखकर हैरान थे। उनका ऐसा क्रोधित रूप हनुमान ने पहली बार देखा था। श्री राम तो उन्हें हमेशा प्रेम, दया, मर्यादा, विनम्रता की मूर्ति ही नजर आए थे, मगर जरूरत पड़ने पर श्री राम क्रोध से कितने विकराल हो सकते हैं, इसका अनुभव उन्हें आज ही हुआ था। कितने रंग थे श्री राम के व्यक्तित्व के। ताड़का सुबाहु जैसे भीषण राक्षसों का वध करने वाले पराक्रमी राम,
पिता की आज्ञा से सब कुछ त्याग कर चुपचाप वन चले जाते हैं। शिवजी के विशाल धनुष को तोड़ने वाले राम अपनी पत्नी सीता के लिए फूलों के हार भी बनाते हैं। वन के कटीले रास्तों पर सरलता से चलने वाले राम जटायु की पीड़ा देख आंसू भी बहाते हैं। हमेशा शास्त्रों में लिखी मर्यादा का पालन करने वाले राम भिलनी शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं और मित्र की रक्षा के लिए धोखे से बाली का वध भी करते हैं। कौन है श्री राम? क्यों पूछता है उन्हें संसार? क्यों वो एक आदर्श बेटे, भाई, पति, राजा कहे जाते हैं? क्यों अपनी बात सच सिद्ध करने के लिए लोग उनके नाम की कस्में खाते हैं? ये समझने के लिए हमें समय के उस हिस्से में जाना होगा जहां अयोध्या के सबसे बड़े राजकुमार और भावी नरेश राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल से शिक्षा पूरी कर अयोध्या लौट आए थे।